परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ लेकर के कुरान पुराण का स्पष्टीकरण है और परमात्मा का संदेश एक प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया महामति प्राज्ञ जी ने, एक परोक्ष प्रमाण में लिया। श्री कृष्ण लीला संबंधी ब्रज लीला, रास लीला और लीलाओं के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा ने अपना प्रेम स्वरूप का परिचय दिया और वेदों में रसो ईशः ब्रह्म और रस, ब्रह्म रस रूप है करके बोला, लेकिन रस रूप कैसा होता है तो उन्होंने लीला से ब्रह्म का रस रूप उसको उसकी जानकारी दी। तो जैसे जैसे परमात्मा का प्रेम का परिचय देते गए, वैसा वैसा समझने वालों को भी दर्जा बताते गए। एक जीव सृष्टि है जिसको कुरान में आम खलक करके कहा है, आम करके कहा। फिर ईश्वरी सृष्टि और हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर कुरान में उसको खास आत्मा करके कहा, खास रूहें। फिर इधर वेदों में ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा करके और सुपर कॉन्शियस लेवल से बात की। वो पात्र ही अलग अलग जगह से, और कर्म, ज्ञान और विज्ञान शास्त्रों में ये भी पढ़ाया। फिर क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष एक स्वप्निक सृष्टिकर्ता, सृष्टि के अंदर कार्यकर्ता के रूप में लिए। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह करके फिर कुरान में भी उसी को दूसरे ही शब्दावली में वही प्लेन ऑफ कॉन्शियस की बात की। तो ये सब तारतम्य वाणी द्वारा, तारतम्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा का परिचय जब अंतस हृदय में होता है तो एक प्रकार का हृदय विशाल हो जाता है। तो जब वो विशालता में हम पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा। और कुरान में हादी स्वयं हक, उस गुरु, उस आदि, उस तारतम्य गुरु के साथ, आदि सदगुरु के साथ जब अपना संबंध बैठ जाता है तो वही हक का स्वरूप प्रतीत होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जीव को परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का पात्रता तैयार करते हैं। लेकिन ब्रह्मई स्वरूप जो ब्रह्मात्मा है, जिनके लिए एक संसार बना हुआ है, खेल बना हुआ है, तो वो तो दृष्टा रूप में पारा में बैठे देखे प्रपंच है। तो उनके लिए जो ज्ञान आया है, उस ज्ञान के संगत से सूर्य की किरण से सूर्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के संगत से जीव का मुक्ति का अखंड आनंद में प्रवेश मिल सकता है। इन्हीं चीज को कुरान के शब्दावली में खुलासा ग्रंथ में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कया कुलफ आड़े ईमान के हवाई का देख, दुनी का लिखा बेबरा सोई कहो विवेक। इस तरह से जीव सृष्टि दुनी का बेबरा कुरान में है,
वेदों में नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर जो सृष्टि हुई है उसी की बराबर की बात हो रही है। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा जो उत्तम पुरुष है, परब्रह्म परमात्मा जो अरस अजीम है, जो नूर परे नूर तजल्ला है, जो अक्षरात परत पर है, वो परब्रह्म परमात्मा तो वो तो तौहीद है, वो तो अद्वैत है। तो वेदों ने उस अद्वैत का लक्ष्य किया, लेकिन समझने वालों ने जीव और ईश्वर में एक अद्वैत बोले। ये सपना के अंदर की जीव और ईश्वर की बात है। जहाँ ईश्वर भी पैदा नहीं हो वहां पर स्वलीला द्वैत है। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, वहां पर ब्रह्मात्मा और ब्रह्म की अद्वैत लीला वहां है, जिसको स्वलीला द्वैत करके तारतम्य ने समझाया है। तो राह पकड़े तौहीद की, धरे मोहम्मद कदमों कदम। तो कुरान में जैसे गीता में यददा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना, एक नियम है, आगे वन जैसे चलते हैं पीछे आने वाला वैसे ही चलता है। इसीलिए मैंने ये ज्ञान दिया हूँ है अर्जुन। तो वो परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञानी लोग संसार में किस तरह से विचरते हैं, जीव उसको देख करके आगे बढ़ता है। ऐसे बोल बोल करके ब्रह्मात्मा के आगमन की बात हो गई। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा, वो ब्रह्मात्मा आएंगे, वो वाली बात परोक्ष रूप में तो शास्त्र में था ही, प्रत्यक्ष रूप में 1000 साल पहले मोहम्मद ने कहा कि मेरे जाने के 1000 साल बाद वो ब्रह्म प्रिया ब्रह्मात्मा मोमिन आएंगे। और वो कैसे चलेंगे? वो तो अपने इमाम रूह अल्लाह ने पकड़ाया हुआ मार्ग पर चलेंगे, जो मार्फत रहेगा। उस समय में मोहम्मद ने एक जगह प्रार्थना किया है कि उस समय मुझे भी आना है और मैं भी उस समय में आऊंगा। तो पहले से ही गुरु पैगंबर जो बताते हैं, दुनिया उसकी राह पर चला हुआ है। पहले से ऋषियों ने जो मार्ग बताया उसी तरह से मानव चला हुआ है। तो उसी तरह से परमात्मा श्री कृष्ण आकर के जैसे लीलाएं की, ब्रजवासियों ने उनका फॉलो किया है। भगवान राम के त्रेता में जो उन्होंने रास्ता बताया उसी को फॉलो किया है। और परमात्मा ने कृपा करके चलने वालों को विवेक भी दिया हुआ है। इसलिए गीता में भगवान ने गीता सुनाने के पश्चात अर्जुन को बोलते, तेरा अपना खुद का भी विवेक है, इसलिए अब यददा चरत श्रेष्ठ तो मैंने बताया। अब आगे कहा कि यदा सती तदा कुरु, अब तुमको विवेक से जैसा निर्णय होता है वैसा कर। इसलिए परमात्मा ने कॉमन सेंस भी दिया हुआ है, बुद्धि भी दी है। तो प्राण जी ने कहा एते दिन त्रिलोका में होती जब बुद्ध सुपन्ना, इसीलिए सपना के बुद्धि एक दृष्टांत है। अब जागृत बुद्धि ने परम धाम की बातें बताई, तो अब जगी हुई बुद्धि सदगुरु के मार्ग में चल के परम धाम की भक्ति, परम धाम का लक्ष्य बनाएंगे। तो कुरान में धरे मोहम्मद कदमों कदम, मेरे जाने के बाद 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी कहलाएंगे। और उनको 40 साल बाद मोहम्मद का टाइटल मिला था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ठीक 40 वर्ष बाद उस रूह अल्लाह सदगुरु महाराज को भी, श्यामा जी अवतार को भी संसार के हिसाब से 40 वर्ष के बाद ही उनको भी परब्रह्म परमात्मा को दर्शन हुआ है। इसीलिए मोहम्मद ने जो भविष्य बोला 1000 साल बाद, और खुद बोल रहे हैं उस समय मैं भी रहूंगा,
तो उन्होंने मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको रूह अल्लाह इमाम मेहदी मिलेंगे। वो जो है एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। तो प्राणनाथ जी याद दिला रहे हैं कि वो समय आ गया है। तो मोहम्मद के कदम में कदम रख के चलोगे, उनके भविष्यवाणी से चलोगे तो तुमको रूह अल्लाह मिलेंगे, इमाम मेहदी मिलेंगे। और अब इस तरह से जो चलता है वो मोहम्मद के अनुयायी हो गए। तो प्राणनाथ जी ने कहा ऐसे भविष्यवाणी को देख करके, पढ़ करके, सुन करके तो वो तो मोमिन ही चलेंगे। इसीलिए राह पकड़े तौहीद की, वो जो परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत का रास्ता पकड़ने वाला और मोहम्मद ने बताया हुआ मार्ग पर चलने वाला, तो मैं अकेला ही मिल रहा हूँ। मोहम्मद के कदम पर कदम रख के चलने वाला तो मैं ही मिल रहा हूँ। क्योंकि मोहम्मद ने जुल्फ़िकार अमृतसर बोला है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी का श्रृंगार का वर्णन किया हुआ है। तो वहाँ मोहम्मद के कहे प्रमाण चलने बोल रहे हैं, मैं सदगुरु के कहे प्रमाण चल रहा हूँ, तो मैं भी तो मोहम्मद का ही तो फॉलोवर हूँ। आखिर मोहम्मद शब्द क्या है? मुस्तफ़ा थोड़ी है। वो तो संसार का जो प्रकृति का शरीर है। मोहम्मद जो है जैसे पुराणों में घर में ही गृह लक्ष्मी करके बोलते हैं पत्नी को, गृह लक्ष्मी, कितना सुंदर नाम है। और बैकुंठ में पहुंचेंगे तो गृह लक्ष्मी वहाँ बैकुंठ में विष्णु भगवान की लक्ष्मी, जिसको अलादीनी शक्ति बोलते हैं। महादेव जी के पास गए तो पार्वती अलादीनी शक्ति है, ब्रह्मा जी के पास भी अलादीनी शक्ति है। ऐसे जाएंगे तो आदि नारायण के लोक में जाएंगे तो आदि नारायण का फिर वहाँ पर इच्छा शक्ति अलादीनी शक्ति है। ऐसे गौलोक धाम जैसे पहुंचेंगे तो राधा कृष्ण के वहाँ पर अलादीनी शक्ति की बात बोलते। अक्षर कृष्ण के पास पहुंचेंगे, अक्षराते अक्षर ब्रह्म में, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी अलादीनी शक्ति की बात आती है। ऐसे अक्षराते श्री राजी महाराज श्री कृष्ण के पास, अक्षराते श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर श्यामा जी अलादीनी शक्ति है। तो श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज स्वयं राजी महाराज बता रहे हैं, तो मेरा अलादीनी शक्ति है श्यामा जी। तो उस अलादीनी शक्ति को कुरान में मोहम्मद शब्द जो है वो परमात्मा का शक्ति है, तो भी तो अलादीनी शक्ति हुई। तो उस अर्थ में तो श्यामा जी अवतार सदगुरु भी तो मोहम्मद ही कहलाए। लेकिन नाम इतना स्पॉइल कर दिया तुम लोगों ने कि मोहम्मद के नाम पर तुमने इतना कुवृत्ति इतना चलाई कि तुमने गुरु का नाम भी, पैगंबर का नाम भी ठस ठस के तुमने बदनाम कर दिया। नहीं तो मुझे उस पैगंबर के अंदर जो संदेश लेके आने वाला जो शक्ति है, वास्तव में मेरे लिए वो मोहम्मद है। श्री कृष्ण के अंदर होकर के जो अक्षराते श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं वो मेरे लिए मोहम्मद है। भगवान राम के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति जो काम कर रही है वो मोहम्मद है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति है जो लौकिक बुद्धि से पकड़ नहीं सकते, वो अलौकिक बुद्धि है। लेकिन तुम लोगों ने नाम ही खराब कर दिया है। नहीं तो मोहम्मद ने सही बोला है, 1000 साल बाद मेरे भाई आएंगे, इसका मतलब मेरे ही लोक से आएंगे, मेरे ही घर से आएंगे, ऐसा मोहब्बत की बात की है। लेकिन तुम्हारा एक शरीयत से चपटे हुए जो बुद्धि वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा बताने काम है, मैं बताऊंगा। जब जब मेरे परम धाम के ब्रह्म आत्मा आएंगे वो समझेंगे। उनके लिए मैं ये संदेश छोड़ के जा रहा हूँ। तो उस मोहम्मद ने बताया हुआ मार्ग में तौहीद का मार्ग है।
अद्वैत का मार्ग है, वहदत की मार्ग है, मार्फत की रास्ता है, वो तो उन्होंने कहा ही। तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे, वो तो 1000 साल बाद आएंगे। तो 1000 साल हो गया तो ब्रह्मात्मा बोलते हैं, ब्रह्मात्मा स्वरूप इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा कहती हो हमारे वास्ते। तो ये भी संकेत किया था, सो जानो दिल मोमिन, तो मोमिन का दिल ही जानता है। तो अब राणा जी बोल रहे हैं इस चीज को, जो वेद में, उपनिषद में, कुरान में, हदीसों में जो परम धाम की आत्माओं के जो लक्षण किया है, तो हे मोमिन, हे ब्रह्मात्मा, इस चीज को दिल से जानो। क्योंकि ये भी कहा है कि जिन दिल अरस इलम, ये जो ब्रह्म का ज्ञान इलम जो है वो तो ब्रह्मात्माओं के अंदर ही है, और जो अरस है वो तो ब्रह्मात्माओं को दिल ही है। इतना तक सम्मान दिया हुआ है उन ब्रह्म सृष्टियों को, उन मोमिनों को। अब तुम्हारा सुंदर देख करके दावा करते हो, तो दावा करने से कुछ नहीं होता है। गधा को धो करके गौ नहीं होता है, सब अपने अपने स्वभाव की सृष्टि है। इसलिए जीव स्वभाव से ही निराकार बोलेंगे, वो निराकार से उत्पन्न है। ब्रह्मात्मा स्वभाव से ही परमात्मा का स्वरूप को हृदय में रखेंगे, उसके अंदर अखंड है। हाँ, खेल में आकर के भूल सकता है इधर उधर, लेकिन अंकुर तो जलेगा नहीं। राजा का जो लड़का है वो तो 5 साल में गायब हो गया, खो गया, कि किसी अपहरण ने हरण कर लिया। लेकिन राजा ने अब राजगद्दी खाली होने के उसे धर्मपुत्र पाल रखा है, उसको भी प्रिंस नाम से ही है, उसको भी अब समय हो गया उसको भी राजगद्दी में बैठाने का। लेकिन जैसे ही 5 साल का राजकुमार खोया था, उसको जब वो 25 साल जब गया हुआ तो उसका तो उम्र तो 30 साल हुआ। तब तक मैं अपना दरबार, अपना जो है, मैं तो इस तरह से अपहरित हुई हूँ। तो उन्होंने जैसे उससे जैसे तैसे अपने देश में आया, राजा से मिला, पिताजी मैं तो इस तरह से पहुंच गया। अरे कल तो राज्य अभिषेक है, तो राज्य अभिषेक में कौन रहेगा? जो पालतू पुत्र है, जो एडॉप्टेड सन और राजकुमार बनाएंगे कि तो बीच में खोया तो क्या हुआ? अंकुर तो मरा नहीं। सत्य तो है, ऐसे परम धाम से ब्रह्मात्मा है, वो परम धाम का अंकुर है उसमें, और जीव के अंकुर में निराकार है। अब उसको तो नया अंकुर कर परम धाम का बीज डालना है। ये प्रोसेस चल रहा है, सृष्टि का क्रम ही ऐसा है। तो जानने में नुकसान नहीं है। तीन सृष्टि का गतिविधि लक्ष्य जानने में किसी को भी नुकसान नहीं। सत्य को जानने से असत्य भी सत्य हो रहा है तो फायदे ही। लेकिन ईर्ष्या नहीं करना होता, ये परमात्मा का प्रोग्राम है। यहाँ दबाना, वो करना, दूसरों के संपत्ति को हरण करना, ये तो अन्याय है। परम धाम का जो मोमिन शब्द से जो ब्रह्म का गुण की बात की है कुरान वालों, उसके गुण में आ जाओ। पहले तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा व्यवहार दिखाता है मोमिन ऐसा है, तो कुरान में ऐसे ही मोमिन बोला है। भक्तों का लक्षण भक्ति ओरिएंटेड ग्रंथों में भक्तों का लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र जैसे, भागवत जैसे भक्ति सूत्र में, ऐसे ज्ञानी का लक्षण उपनिषदों में, गीता में, ऐसे परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लक्षण जो है तातंबानी में, तो तुम्हारा कुरान में मोमिन शब्द से लक्षण दिया हुआ है। लेकिन शब्द दिया है, मोमिन तो आ रहा है, मेरे भाई हैं और तुम लोग मेरे यार हो।
इसलिए जबरदस्ती अपने को बहुत सुंदर व्याख्या देख करके अपने आप को मोमिन कहला करके हिंदुओं को या गैर मुसलमान को तुम कुरान को मानने वाला शैतान बोलते हो। वो शैतान नहीं है, शैतान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इस तरह से प्रहलाद जी ने अपने समय जमाने में बहुत कुछ डांटा है, बहुत कुछ फटकारा है। चौपाई नंबर 20 में आप कहा कया शेजदा आदम पर। आपको कहानी कल सुनाया था, वो एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वो सारी कहानी सारा जो है उसी के अंदर है। सृष्टि में अजाजिल को सृष्टि दी, सृष्टि में क्या कर रहा है, कर खुदा है, तो उन्होंने परीक्षा ली, तुम अपने ही सृष्टि के तत्व से मूर्ति बनाओ। बनाया अजाजिल ने, और दौड़ाने की बात की, दौड़ा नहीं सका। खुदा ने रूहां फूका, उसके बाद बोलो दौड़ा, तो दौड़ गए। अब बोले सजदा कर। मैं सजदा क्यों करूं, मैंने बनाया है, खुदा का संदेश था। सजदा कर मतलब जिसको मैंने रूहां फूका हूं उसको तू सजदा कर। तूने बनाया हो तो नहीं दौड़ा ना, मैंने जब रूहां फूका तब दौड़ा ना। तो उन्होंने इनडायरेक्ट परीक्षा ली, सजदा कर, बस उतना ही बोला। जो अजाजिल को समझना चाहिए था, जो रूहां फूका उसको सजदा कर, बस ये है माया का पर्दा। प्राणा जी कह रहे हैं मोहम्मद ने 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, रूह आएंगे, बोले तो 1000 साल बाद तुमको सजदा कर। अभी तुम मुझे क्या देख रहे हो, पंचभौतिक शरीर देख रहे हो। अजाजिल ने यही तो देखा, इसलिए बिस्तर से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया अजाजिल को। इसलिए तुम भी अखंड मुक्ति क़यामत में आने वाला था, उससे निष्कासित हो रहा है, ध्यान देना। तो कहानी को यहाँ ला करके उन्होंने कया सजदा आदम पर, आदम के ऊपर सजदा कर करके अजाजिल को कहा। अजाजिले फिर या फुरमाना, अजाजिल ने खुदा का आदेश ठुकराया। बस तो इतना ही पकड़ो। 1000 साल मोहम्मद आकर के बोल रहे हैं 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, रूह अल्लाह आएंगी, और मेरी मार्फत जो है खुदा का जो अमृत स्वरूप जो है जुल्फ़िकार मैंने देखा था ना, उसको डिटेल व्याख्या करेंगे। उस अरस अजीम का वो रहेगा मार्फत। उस समय में तुम पहचान के नमन करना। तो आज खिलावत परिक्रमा सागर परम धाम का वर्णन हो रहा है, अरस अजीम की व्याख्या हो रही है, जिदादित्यम किशोरांगम की बात हो रही है। तुम सजदा कर रहे हो, उल्टा तुम भगा रहे हो, कष्ट दे रहे हो। इसलिए जो नरक है तुम्हारे लिए बना हुआ है। अजाजिले फेरिया फुरमान करके तुम ही चर्चा करते हो, लेकिन फुरमान कौन ठुकरा रहा है? सो लिखी लानत सबन को। अजाजिल ने ठुकराया करके अजाजिल को दोष देते हो। अजाजिल को तो परमात्मा ने ऐसा बना दिया है। तुम रावण को दोषी मत देखो, राम और रावण को तो भाई भाई का लड़ाई जैसा है। लेकिन दूसरों के पत्नी के ऊपर नजर न रखो करके तुम कलयुग के लिए दिया हुआ संदेश है। नहीं तो हनुमान जैसे आएंगे तेरा सारा जला देंगे। ये बात द्वापर में ही कलयुग के लिए संदेश दिया गया है। रावण के पुतला जलाते और अंदर वहां जला करके कहा जाएगा। आज सारा जंगल जला दिया तो बेचारा जंगली जानवर गांव में आ गए। ऐसे रावण बाहर जला दिया, अंदर आके बैठ गया। अब 10 सिर तो तुम, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष, यही तो लेकर के रावण घूम रहा है। अभी मुर्दा से तो क्या डरना है, जिंदा से डरना पड़ रहा है आज के कलयुग की प्रवृत्ति। तो यही तो है कुरान की भी। कुरान में तौहीद की बात की, अरस अजीम की बात की, मोमिन की बात की, लेकिन तो आज तुम्हारे से डरना पड़ रहा है। तो लानत तो तुमको लगी है, अजाजिल को लानत नहीं लगेगा, गुनाह तो तुमको लगेगा। इमाम मेहदी के बाद ठुकरा रहे हो। तो शेख दर जैसे व्यक्ति जो प्राणनाथ जी को पकड़ने आए थे उदयपुर
मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, इस क्षेत्र में जो जो प्राणनाथ जी को परेशान करने आए थे मुसलमान लोग, औरंगजेब के ही दूत थे वो, उसमें से शेख खिदर तो पूरा जागृत होकर के गया और बोलता है, हे अरसाजिम के खाबंद, मैं क्या संदेश लेके जाऊं बादशाह के पास, आप जो बोलोगे वो वही कहूंगा। प्राणनाथ में जो मुझे आर्टिफिशियल चीज नहीं आता है, तुमने जैसे देखा वैसे ही बोलो, मैं तुमको शिक्षा नहीं दूंगा। शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम तो आत्मनिश्चयम, तुम्हारा आत्मा ने जो निश्चित किया वो बताओ। ऐसे ऐसे गुप्तचरों से औरंगजेब पास संदेश गया था। औरंगजेब जानता था कि इमाम मेहदी आएंगे तो किसी की ताकत नहीं चलेगी। जैसे उसको जब कन्विंस हुआ कि यही अरशद वाले हैं, तो वो पहले से संकेत मिल रहा था उसको, लेकिन उसको जो इमाम मेहदी ढूंढने का प्रक्रिया, जो उसको जो जीव है वो बहुत ही कष्टदायी जीव था। इसलिए महामती प्राणनाथ जी जैसे इंद्रावती आत्मा के अंदर से महाप्रलय तक के गहरा ज्ञान निकालने के लिए उस निर्दयी जीव के अंदर साकुमार आत्मा को रख करके प्राणनाथ जी को इतना ऊंचा स्थान दे करके, यानी इंद्रावती को इतना ऊंचा स्थान दे करके सारा धरती के लिए संदेश आ गया। सनंद, खुलासा, मार्फत, क़यामत जैसे काम हुआ तो साकुमार शूरता जो है प्राणनाथ जी इंद्रावती के अंदर आ गए। तो भाई भाई में संसार के भाई भाई परमधाम के भाई भाई मिल गए, बात खत्म, चीज आ गई। ब्रजलीला में प्रेम की लीला करनी थी तो सुरता जोश योग माया में गई। मम योग माया का काम पूरा हो गया तो परमधाम वापस गए। फिर सदगुरु के पास आए, काम हो रहा, तो वही शक्ति ने आरब में साक्षी लेके आया। उस विशाल चित्तवृत्ति से जब परमधाम में होकर के सारा देखेंगे तो राज्य की लीला चल रही है। अज्ञान का लीला, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान, स्वामी जी ने एक जगह कहा है। पहला पूरा अज्ञान का खेल खिला दिया, फिर शास्त्रों में उपनिषद, गीता, पैगंबर, फिर ज्ञान की लीला खिला दिया। अब तारतम्य है, अब विज्ञान की लीला शुरू हो गया। ज्ञान अज्ञान ले विज्ञान का, ये विज्ञान का खेल है, ये मार्फत का खेल है, मार्फत की लीला चल रही है, यानी पहचान की लीला। अब परब्रह्म परमात्मा को जानो और ये जो अंडाकार वृत्ति को फिर मूल में समेट दो। अब मूल मिलावा में अपने परात्म को देखो। अब लीला पूरी हो गई। सो लिखी लानत सब न को, अजाजिल ने ठुकराया करके लानत अजाजिल को नहीं लगेगा। वो एक सैंपल बता दिया परमात्मा ने कि जब मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद रूह अल्लाह इमाम में आएंगे ना, उस समय में इस तरह से लोग ठुकराएंगे इमाम की बात, मेरी बात इस तरह ठुकराएंगे करके खुदा ने पहले बता दिया था। अब वो कार्य तुम कर रहे हो, ठुकराने वाला। इसलिए लानत तुमको लगेगा जो औलाद आदम जान। सो लिखी लानत सबन को, सबन में कौन? ये औलाद, वंशज आदम, जो सपना के जीव का जहान सृष्टि है, उस जीव ने गलती की, जीव नहीं समझ पा रहा इस चीज को, इसे लानत तो जीव को लगेगा। इस तरह से कुरान में 21 नंबर 24 में कहा असल दुनी की ए भाई। इसीलिए ये दुनी का असल ये है, वास्तविकता ये मानेंगे नहीं। जो लिखी माहे फुरमान कुरान पुराण में लिखा हुआ है कि दुनी का बेवरा, पुराणों में जीव का बेवरा लिखा हुआ है। इनके बेवरा में पातशाही इबलिश दिल पर है। इनके दिल में राजा होकर के बैठा हुआ है इबलिश, अशुद्ध मन, कुमन बैठा हुआ है, प्राकृतिक मन बैठा हुआ है। वो तो आत्मा तक, ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देगा, रूह तक पहुंचने नहीं देगा, और असाजिम तक बैठने नहीं देगा।
ये मन का खेल है। पातशाही इब्लीस का दिल पर बैठा हुआ है, जो करता है शैतान। शैतान ही वो करता है। इसलिए वो तुम्हारा खुदा को नहीं, खुदा का संदेश नहीं मानने वाला तुम्हारे अंदर मन बैठा हुआ इब्लीस है, और वही शैतानी रोल कर रहा है। तुम्हारे नजर के जो गैर मुसलमान शैतान नहीं है, शैतान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इसी तरह कुबुद्धि पुराण मानने वालों के अंदर बैठा हुआ है। अक्षरातीत की बात सुनते नहीं हो। कुरान के अंदर शैतान जो बोला है वो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो मन का रूप है, और वो अर्शाजिम अद्वैत परब्रह्म परमात्मा को जानना मानना नहीं जानता है। इसलिए अपने अंदर देखो, ये मन का खेल में हे परम धाम के आत्माओं, आपके लिए खुराक आ गया है। इसलिए आप ये मन का दुनिया को छोड़ो, मन का सुनना छोड़ो। इसलिए ये जो परब्रह्म का ज्ञान को सुनो, परब्रह्म परमात्मा का आदेश को मानो, और मन को उसी तरह छोड़ दो जैसे बंशी के नाद पर तुमने काल माया का ब्रह्मांड छोड़ दिए थे। ऐसे ही रूहों को किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया करके लक्षण किया है, रास से ब्रज से रास में जाने। वही घटना प्राणनाथ जी ने यहाँ पर आगे पीछे फिर खुलासा करेंगे। तो असल दुनिया का ये भाई, दुनिया यानी सृष्टि का, आम खलक का असलियत वास्तविकता ये है। लिखिए कुरान में क्या है उसकी असलियत। उनके जो इब्लिस जो है, अजाजिल का पुत्र, या में महाविष्णु मन वाला, वो इब्लिस दिल पर बैठा हुआ है, जो करता है शैतानीपन। गुनाह के अजाजिले दुनी दिल लगी लानत। गुनाह के अजाजिल ने गुनाह किया करके हल्ला करते हो। अजाजिल ब्रह्म के कार्यकर्ता में है, उससे गलती करवाया है परमात्मा ने, उसको गुनाह नहीं लगता है। ये समझाया कि अब अंतिम खाबंद, अंतिम पैगंबर आ रहा है अरशाजिम से, वो तौहीद की बात करेगा। अब उसकी बात नहीं ठुकराओगे तो लानत लगेगा तुमको करके वो समझाने के लिए अजाजिल को पात्र बनाया है। नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना करके नारायण ने एक ओम भविष्य बोल के सृष्टि करी करके, ये नारायण को दोष नहीं लगेगा। नारायण नहीं भूलेंगे, वो तो अक्षर का सपना का स्वरूप है, वो तो नहीं भूलेगा। वो तो कार्य ब्रह्म है। उसके सृष्टि में अब जो जीव उत्पन्न हो रहा है उनको समझा करके अक्षरातीत आ रहे हैं, तो उन्होंने तारतम्य द्वारा अक्षरातीत समझा है। ये जीव अब तुमको समझाना है कि किस तरह से एक ओम भविष्य बोलकर तुम संसार में बिखरते हो। समझना तुमको है। नारायण से नर बना हुआ है, वहां पर आदम की गलती से आदमी बना हुआ है, मनु की गलती से मनुष्य बना हुआ है। ये इनका खानदान जीव के अंदर की बात है। इसलिए यही नाटक देखने के लिए हे ब्रह्मात्माओं, आप परम धाम से आई हो और परम धाम में नजर रखो। वहां तो श्री राज ठाकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भय, ता कंचन रंग सिंहासन, तिने के 6 पाए 6 डाढ़े। जैसे आप नींद से जगते हुए अपनी पलंग और अपना सारा स्वरूप को देखते हो, ऐसे ही ये द्वैत का संसार से चित्त को तारतम्य द्वारा उठाओ। दिव्य परम धाम शाश्वत संदेश आनंद में मिलने वाला है। इसलिए गुनाह के अजाजिले दुनी दिल लगी लानत, ढूंढे दज्जाल को बाहर। ओ शेख खिदर जान मोहम्मद नूर मोहम्मद शेख बदल, आपका कुरान पढ़ के क्या करते हो तुम लोग पता है? दज्जाल करके बाहर ढूंढते हो। दज्जाल तुम्हारे अंदर बैठा हो। दज्जाल का काम है धर्म में बाधा पहुंचाना। ठीक, दज्जाल का हमारे जैसे पुराणों में राक्षस देवताओं को, देवता का दुश्मन है,
करके राक्षस बोलते हैं, शैतान है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। देव और दानव, दिन और रात, ऐसा पेयर ऑफ अपोजिट है ना। देव दानव का तो युद्ध भी हुआ है, समुद्र मंथन भी हुआ है, उसमें अमृत का घड़ा आया है। तो ये तो पुराणों में है, तो ऐसे कुरान में भी है। तो वहां पर दज्जाल उसको बोला हुआ है जो तौहीद का मार्ग, अद्वैत परब्रह्म परमात्मा रसाजिम की बात बताएंगे, उसमें बाधा पहुंचाने वाला दज्जाल है। तो तुमको रसाजिम की बात बताया जा रहा है और तुम नहीं मान रहे हो, उल्टा बताने वालों को भगा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, तो कौन बैठ करके ये काम कर रहा है? दज्जाल तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतना आक्रोश है, इतने मतलब पर्दा है कि गैर मुसलमान सब दज्जाल तुम्हारे, इसलिए तुम हिंदू को दज्जाल बोल रहे हो ना। दज्जाल को मारो बोला है ना कुरान में, तुम्हारे अंदर जो शैतान उसको मारना था। जैसे हिंदुओं ने गलती की, रावण को मारो, रावण का 10 सिर करके उधर मारने लगे, वो 10 सिर अपने अंदर था। अपने अंदर का रावण मारो तो राम प्रकट हो जाएंगे, ये ज्ञान दिया। अपने अंदर को कंस मारो तो कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाएगा, ये थी बात। जिस तरह से हिंदुओं ने पुराण और वेद पढ़ करके अपने आप को नहीं जान के ठगे गए, ऐसे ही तुम कुरान हदीसा पढ़ते हो, अपने आप ठगे जा रहे हो। इसे दोनों के लिए मैं समझाने आया हूँ, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह और मुसलमान को मुसलमानों की तरह, उनके ग्रंथ से। और तुम अपनी ग्रंथ से सुलझा नहीं सकते इस चीज को, इसलिए मैंने तारतम का ग्रंथ दिया। और तारतम से तुम सुधर जाओगे और उपाय नहीं है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश से मुसलमानों का रुवाला इमाम मेरी जाहिर हो गया है, और पुराणों का बुद्ध अवतार कल की अवतार जाहिर हो गया, और दोनों से आ जाओ और परमधाम के भक्ति में लग जाओ, और रसाजिम के भक्ति में लग जाओ। यही तुम्हारा उपाय है, यही है तुम्हारा उद्धार की बात। नहीं तो तुम्हारे अंदर ऐसा बीज बोया है, तुम सुधर नहीं सकते हो, न कुरान से निकल सकते हो, न तुम पुराण से निकल सकते हो। इसलिए कुरान और पुराण का दोनों का समन्वय ज्ञान, तारतम्य ज्ञान है, वो अक्षरातीत महामति प्राणनाथ जी परम धाम की वही रसाजिम अक्षरातीत श्री राजी महाराज, श्री कृष्ण, श्री प्राणनाथ, श्री जी जो भी बोलो, वो परम धाम राजी महाराज के अक्षरातीत स्वरूप से काम हो रहा है। ढूंढे दज्जाल को बाहर, पावे न लिखी इशारत। जो इशारत की बात की है कि दज्जाल क्या है, कौन बाधा पहुंचाता है, किसके लिए ये बोल रहे हैं, तुम इशारा की बात नहीं समझ पा रहा है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा कृपा करके 1000 साल पहले जो इशारा की बात कर रही थी वो खुलस्ता कर रहे, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इस तरह से तुम जागो। तो इब्लिश लिखिया दुनी नसले, पातशाही करे दिलों पर, ऐसा लिखा कुरान में इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इब्लिश लिखिया दुनी नसले। ये जो स्वप्न के सृष्टि जो जीव उत्पन्न होता है ना, इसको नस्ल, इब्लिश अर्थात अशुद्ध मन, ये जो है इब्लिश बन करके सताएगा। बादशाह करे दिलों पर, यही बादशाह होकर के जीव को घुमाता रहता है। तो वेदों में यही तो है, मन जीव को घुमा रहा है। जीव जाग जा, मन तुम्हारा साधन है, मन तुम्हारा घोड़ा है, जीव जाग करके घोड़ा के ऊपर बैठो। उसी को तो बताया कि हाथी चींटी के पैर में हाथी बांध दिया है, यही तो है। संतवाणी में भी है और उपनिषदों में भी है कि अज्ञान का कितना दम है, लेकिन ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को ढक दिया है। असंभव है, सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रहता लेकिन परमात्मा ने कर दिया है,
स्वप्न का ब्रह्मांड का ताकत दिखाने के लिए तुमको अज्ञान का खेल खिलाया, शास्त्र ला करके ज्ञान दिया, हकीकत का मजल दिया, अब तारतम आकर के मार्फत का दिया हुआ है। इसलिए अब जागो। इबलिस लिखा दूनी नस्ल है, दुनिया के नस्ल में वंशज में इबलिस है, पातशाह कर दिलों पर, इस तरह से लिखा हुआ है। ऐसा लिखा तो भी ना समझे, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। ये देखे ना रूह की नजर, ये सब जो है रूहों की नजर ना होने से हो रहा है। पुराण को मानने वालों को भी रूह का नजर नहीं दिखाई दे रहा है, खाली 5 तत्वों का ब्रह्मांड दिखता है। कुरान को पढ़ने वालों को भी 5 तत्वों का ही दिखता है, अंदर रूह नहीं दिखता है। इसलिए धनी ने दोनों को खड़ा करके कह दिया, आकारा तो भले पशु था, पना पशु मंजियो तेज। अंदर का तेज जो परमात्मा का रूह है, परमात्मा की जो आत्मा है, उसको तुम दर्शन करो, उससे संबंध लगाओ तो परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। वो परब्रह्म परमात्मा के तौहीद की राह बताने वाला है। इलम लुदनी नुक्ता इलम तारतम बानी तारतम महामंत्र आ गया है, स्पष्ट लिखा हुआ है। गौर से देखोगे, अगर जागने के लिए परब्रह्म परमात्मा तौहीद अद्वैत ब्रह्म में जाने के लिए, अगर तुम उनका अनुभव करने के लिए तुम आत्मा से अपने लिए कुरान देखते हो, अपने लिए पुराण देखते हो, तो वहां पर लिखा हुआ है 24 नंबर चौपाई में बोल रहे हैं 14 तबक के तखत लिखा हुआ है। 14 लोक लिखा हुआ है पुराण में, कुरान में 14 तबक लिखा हुआ है। वहां पर एक तखत लिखा हुआ है, वहां पर सिंहासन लिखा हुआ है, वहां पर बैठा है वो मलकुत, वो बैकुंठ है, वहां पर अजाजिल विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। राहा मारत सब दुनी दिलों, ऐसा लिखा हुआ है। वो जो अजाजिल है ना, वो जो तौहीद अद्वैत ब्रह्म के रास्ता में जो निकलते हैं ना, उनके लिए राह मारत सब दुनी दिलों। उनका अपना फौज है अजाजिल का, वो है इबलिश, इनो वकील है। अजाजिल का जो इबलिश है वो उसका वकील है। वो वकील, सरकारी वकील सरकार के लिए लड़ता है, प्राइवेट वकील प्राइवेट के लिए लड़ता है। ऐसे ही ये अजाजिल का वकील अजाजिल के लिए लड़ता है, यानी अजाजिल का फर्म में लड़ता है। सबको अजाजिल को पास पहुंचाने के लिए इबलिस करता है। ये बनाया ही खेल ऐसा है, उसको देखने के लिए तुम आए हो और तुम बोलते हो हम तो अजाजिल से, हम तो आदम से, ये बात करते। हे परम धाम की आत्माओं, आप परम धाम से अक्षरातीत से, ये तो जीव का खेल है। इसलिए जीव इस चीज को समझो कि तुम किसके पातशाही में हो, और तुम्हें भी तारतम इलम लुदनी द्वारा अक्षरातीत को देख करके अजाजिल के फंदे से निकलना होगा। लेकिन वो इसमें अजाजिल दोषी नहीं है, विष्णु भगवान दोषी नहीं है, इसमें आदि नारायण दोषी नहीं है। उन्होंने तो ब्रह्मात्मा के लिए सुंदर स्टेज बना रखे हैं। बस ये चीज जानना जरूरी है कि अच्छा ये खेल का मेंटेन हो रहा है और हमें अभी तक सुरक्षित रखे, अच्छी बात है। अब समय आ गया है अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीत जाहिर होने का, तो अपरम धाम की भक्ति आ गई है। अपराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग द्वारा अब तुम अभी तक विष्णु भगवान आदि नारायण क्षर पुरुष पकड़े थे, अब अक्षरातीत जाहिर हो गए हैं। अब उनसे अभी तक का जो धर्म शिक्षा दे रहे थे उससे उनको प्रणाम करो, उनको धन्यवाद दो। अब उसके बाद आगे निकलो, वो खुश हो जाएंगे। वो तो सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। अक्षरातीत के भक्त में भीड़ होनी नहीं, वहां तो एकदम सेलेक्टेड आत्मा का ही है वो। इसलिए ब्रह्मात्मा तुम सेलेक्टेड में हो, मेरी वासना तुम चलो आगम के पास, पानी तो दान में डाला है, वहां पर अन्य भी आ गए तो आ गए। इसी तरह ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए है और जीव ईश्वरी भी आना ही है,
पहुंचना तो उनको वही है, लेकिन आगे पीछे जरूर होता है। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय पीछे सुख हो सबन पचरसी 14 भवन। तो अब समय आ गया, संविधान तो जानना पड़ेगा। संविधान ही नहीं था तो क्या जाएंगे, इसीलिए आ गए संविधान कि परब्रह्म परमात्मा के भक्ति कैसे कैसे करेंगे और कौन कौन जाएंगे। 14 तबक के तखत बैठा मलकुत अजाजिल, रहा मारत सब दुनी को, दुनी दिलों, दिल में बैठ करके रहा मारत, उनका फौज इबलिस अशुद्ध मन इन वकील होकर बैठेंगे, लिखा है कुरान। तो ये इशारा की बात थी, लेकिन तुमने तो बस स्वयं मोमिन बन गए, सारा गैर मुसलमान इबलिस। बस अजाल के लानत लगेगा, उसको नहीं लगेगा, तुमको लगेगा अजाजल का लानत। इमाम मेहदी पहचान रहे हो, अरश अजीम की बात बोल रहे हो, जब मोहम्मद लिखा हुआ है कि अमृत स्वरूप, और तुम तो बेछबी बेनिमुन करके परमात्मा निराकार बोलते। अरे हिंदू भाइयों, आपसे भी कह रहा हूं मैं, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति लिखा हुआ है, फिर निराकार, निराकार और धाम क्यों आता है? निराकार के लिए धाम चाहिए क्या? परमात्मा शुद्ध साकार है, और संसार उत्पन्न जो परमात्मा का शक्ति हुक्म से हुआ, हुक्म का कोई शक्ति का कोई आकार नहीं होता है। उस एक छोटी सी शक्ति को, सृष्टि क्रम शक्ति को लेकर के तुमने परब्रह्म परमात्मा करके पूर्णमिदम करो, उसको निराकार का ठोक दिया। उससे बहुत परे है पूर्णमदा पूर्णमिदम। इसीलिए तारतम द्वारा जागो, लोकेशन पकड़ो। 25 नंबर चौपाई में बुरका हवा का सिर पर ले बैठा बुजरक, दे कुलफ आड़े ईमान के, किए सब हवा के ताल्लुक। तोड़ हवा कुलफ ले ईमान, सोई गया सिरदार। हवा तरक करे लेवे तौहीद, ए बला पैगंबरी होशियार। सलाह दिया प्राण जी ने। ये सब समझाने के बाद कुरान में जो समझाया है उस चीज को आप समझो। जैसे वेदों का उच्च कोटि का संस्कृत भाषा रख करके ब्राह्मणों ने दावा लिया है कि अब इसको हमारे हाथ में, और उल्टा पुल्टा करके सृष्टि में ठग दी। ऐसे ही कुरान का वो भाषा की जटिलता के कारण अब वो अपना ही मनोपली करने लगे, और वेदों का असलियत ज्ञान को ब्राह्मणों ने अपने ही जो है अर्थ करने लगे। ये बनाया ही ऐसा है, किसी का दोष नहीं है। अब समय आ गया है, पुराणों का असलियत जो है वास्तविक ज्ञान, सिंपल सबको सुगम जान के कहूंगे हिंदुस्तानी। अब देवनागरी लिपि में विश्व भाषा बनने वाला है हिंदी। उस हिसाब से सिंपल ज्ञान आ गया। एटलीस्ट तत्कालीन समय में महामति प्राण जी का अक्षरातीत का ज्ञान सिंपल हिंदी में आया, और उसको कुरान का सार भी रख दिया और पुराण के सार भी रख दिया। अब इसको भविष्य में जो जो भाषा प्रचलित होगा उसी में ट्रांसलेट करते जाने का। अपने अपने समय के भाषा से समझ के निकलो। 14 तबक के तखत, बुरका मतलब पर्दा, हवा का निराकार का पर्दा सिर पर। आप जब सपना देखते हो तो सपना में कितने सारे साथी है, आपके सपना के साथी और आपका सोया हुआ शरीर का स्वरूप, ये दोनों के बीच में पर्दा क्या है, बुरका क्या है? आपके सपना का स्वरूप घूम रहा है और एक स्वरूप सोया हुआ है, तो बीच में एक बुरका है, पर्दा, वो क्या है? निंद्रा है ना। उसी को अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर के ऊपर फरामोशी पर्दा पड़ गया और नारायण बन के सृष्टि हो गई।
समझे ना। तो वो सृष्टि बनाने का मोह, अज्ञान, भरम, कलम, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे निधक है। यही था बुर्का, यही था पर्दा हवा का। सब 14 लोक के जड़ चेतन के ऊपर, स्वप्निक जड़ चेतन के ऊपर सिर पर बैठा है पंचमीश्वर समष्टि, बुर्का हवा का, निराकार का। ले बैठा बुजरक, उसको बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग भी ले बैठा, उसी बुर्का को परब्रह्म मान करके बैठ गए। अरे वो परब्रह्म नहीं है, वो परब्रह्म का छोटी शक्ति सृष्टि के पर्दा है। अब उसको तोड़ करके निकलना तुम्हारे स्वप्निक बुद्धि से वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि ही उसी से आया है। उसको तो अब जागृत के बुद्धि चाहिए, वो जागृत बुद्धि तारतम्य है। तो ब्रह्मांड फोड़ने वाला बुद्धि तो वो तारतम्य है। तो ये पर्दा के अंदर बैठे होकर के पर्दा है तो लगा दिया तुमने महिलाओं के, स्त्री जाति के बुर्का लगा दिया। कहाँ का बुर्का कहाँ डाल दिया, तुम्हारी अक्ल को तो क्या बताऊं। और गैलेक्सी ही पर्दा के, मोहम्मद ने उस बुर्का की बात की थी। सृष्टि बुर्का के अंदर है। बुर्का हवा का सिर पर पर्दा लगा हुआ है। वेदों में सृष्टि क्रम में अक्षर के ऊपर निंद्रा का आवरण जो है, उससे नारायण उत्पन्न होते हैं। और नारायण ने एक ओम बहु बोलने पर सृष्टि होती है। गीता में स्पष्ट है, वेदों में स्पष्ट है, प्राण जी ने उससे खुल लिया। देखा तो कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह करके बुर्का, खुदा ने बुर्का डाला है और बुर्का निराकार से हवा से सृष्टि बनी है, क्लियर लिखा हुआ है। इसलिए उस बुर्का हवा का सिर पर, सृष्टि के सिर पर बुर्का रूप हवा निराकार था। अभी देखा तो इनके सिर पर वो बुर्का प्रहार हो गया। ले बैठा बुजुर्ग, उसी को श्रेष्ठ मान करके उसी को ब्रह्म मान के बैठ गए। दे कुलफ आड़े मान के, इसी ने ताला लगा दिया। अब क्या हुआ, उससे ऊपर खोलता ही नहीं, कुलफ ताला। इल्ला के पास जाने में तो भयंकर ताला लग गया। अक्षर अक्षरातीत में जाने के लिए तो पुराण पढ़ने वालों को ताला लग गया। आड़े पर्दा ईमान के, अब विश्वास का बहुत बड़ा ताला लग गया है। कैसा, इतने विश्वास है निराकार में, इतना विश्वास है क्षर ब्रह्मांड में कि वो विश्वासी ताला बन गया। अब उसके लिए महाविश्वास, अक्षरातीत की प्रति विश्वास जब तक उत्पन्न नहीं होता है तो ये झूठा विश्वास उड़ने वाला नहीं। इसलिए दिया है वस्तु, दिया है खजाना। पहले तो चलो खजाना ही नहीं था, इसलिए ताला के अंदर ही अंदर नाच रहे थे। अब तो आया है चाबी, खोलो ताला। हद 12 बेहद बोलो, बेहद 12 अक्षर बोलो, अक्षर 12 वतन बोलो, जागी नगर, वो ताला तारतम्य ने खोल दिया। तारतम्य में चाबी आ गया, शास्त्र भी ताला था और खोल दिया। दे कुलफ आड़े ईमान के, कि ये सब हवा के ताल्लुक सब निराकार के बस में कर दिया है। अब तोड़ हवा, उसे निराकार ब्रह्म को तोड़ो, कुलफ उस ताला को तोड़ो, ले ईमान। इमाम ने दिया हुआ परमधाम का ज्ञान में ईमान रखो, विश्वास रखो और उस निराकार का ताला तोड़ो, तुमको अक्षरातीत का खजाना प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से 1000 साल बाद वो चाबी लेके आएगा मेरे भाई, और वही ताला खोलेगा, मार्फत बताएगा, और वही मोमिन कहलाएगा और वही सिरदार होगा। उस समय में वही लीडर होगा। सोई कया सिरदार, वो सिरदार आत्मा है जिनके लिए मैंने साक्षी लेके आया हूं, जिनके लिए खेल बनाया है। वो क्या करेंगे, 1000 साल बाद वाला सिरदार ब्रह्म सृष्टि क्या करेंगे मोमिन, हवा तरक कर निराकार को
परित्याग करते हुए लेवे तौहीद, वो अक्षरातीत का अद्वैत ब्रह्म को स्वीकार करेगा। ये बल कहाँ से मिलेगा? ये बल कहाँ से मिलेगा? वही पैगंबरी होशियार। ये वो जिस तरह से तुम 1.25 लाख पैगंबर बोलते हो ना, ऐसे ही वो 12,000 पैगंबरी आत्मा है। वो सब संदेश लेके आने वाला। इसलिए जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। मोहम्मद ने बोला था एक जगह कि 1000 साल बाद यहाँ हादियों का गांव होगा, गुरुओं का गांव होगा बोला था। और प्राण जी ने बोला जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। ये सब अब परमधाम का भक्ति जा रहे सब गुरु है। परमधाम के ब्रह्मा आत्मा सब सृष्टि में जीव के लिए गुरु हैं। ऐसा सिरदार है। ये बल उन पैगंबरी होशियार आत्माएं हैं। इनको बल देने वाला इमाम का तारतम है, इलम लुदनी है, वहां से इनको पैगंबरी टाइटल मिलेगा, अर्थात परमधाम को संदेश वाहक है। ये सब ब्रह्मात्मा है। तो वो सिरदार आत्मा को तोड़ हवा कुलफ ले ईमान सोई कया सिरदार हवा तरक कर लेवे तौहीद। ये ब्रह्मात्माएं हैं, ये ब्रह्म सृष्टि हैं, ये मोमिन है, ये बल पैगंबरी होशियार। कुरान के ही भविष्यवाणी से उनको बल मिलने वाला है। पुराणों के ही भविष्यवाणी से अभाविनो भविष्यन्ति यद पूजा प्रभावे नहीं हुआ, उन ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण उसी से हिम्मत आने वाला है। और अंदर से तो परमात्मा हिम्मत देंगे ही। इस तरह से श्री सुंदरभाई आत्मा में बल आया, इंद्रावती आत्मा में बल आया, वो प्रत्यक्ष हो ही रहा है। लेकिन दुनिया पूजे हवा कौल तोड़ के। हे दुनिया वालों, कौल मोहम्मद का भविष्यवाणी, व्यास जी का भविष्यवाणी, सुखदेव महाराज का भविष्यवाणी कि कलयुग में बुद्ध कल के आएंगे, बुद्ध अवतार कल के अवतार आएंगे, अक्षरादि जाहिर होएंगे। ऐसा भविष्यवाणी तोड़ के पूजे हवा, शून्य को पूजा कर रहे हो, निराकार के पूजा करते हो। ये किसका फौज है? ये फौज सब इब्लिस है। ये इब्लिस का फौज है। तौहीद का रास्ता पकड़ने नहीं देते। जब तुमने ऐसा अक्षरातीत की जो भविष्यवाणी वाला परमधाम के भक्ति छोड़ करके जब तुमने वृत्ति को निराकार से फैले हुए संसार में आया ना, तो ये तो संसार तो बस द्वैत का संसार है ही। इसलिए क्या किया तुमने? लेने बुजुर्गी। अब ये खेल में हमारा हम आगे करके तुम अपने अपने अहंकार से लड़े ना, तो जुदे पड़े। तो तुम 72 फिर के हो गए, कोई 71 फिर के हो गए, कोई 73 फिर के हो गए। तुम आपस में बांट करके तुम लड़ने लगे। हे शेख खिदर जान मोहम्मद, तुम्हारे ग्रंथ हदीसों में ये सृष्टि क्रम को समझो। ओ हिंदू भाइयों, आपको भी गीता में उत्तम पुरुष कुटस्थ अक्षर में लिखा हुआ है, बेहद लीला लिखा हुआ है, और सृष्टि वहाँ भी लिखा हुआ है। एक ओम बहुत श्याम बोलने पर सृष्टि 4 जात 36 में फैला हुआ है। ये बनाया है ऐसा ही, इसलिए अज्ञान का खेल हो गया है। ज्ञान तुम्हारे पास आया है, समझे नहीं, अभी ज्ञान मैं बता रहा हूँ, अभी से समझो। उसके बाद सृष्टि को समेटो और उससे निकलो, और उपाय कोई नहीं। इसलिए ताला तोड़ने के लिए तारतम बानी महामंत्र आया है। पूजे हवा कौल तोड़ के, भविष्यवाणी को अनदेखी करके, ये जो फौज इब्लिस, ये इब्लिस का फौज है, तुम पहचानो। इब्लिस क्या करेगा? अपना अपना मजहब बना करके लड़ाएगा। वो लेने बुजुर्गी, जुदे पड़े, अलग अलग हो गए, कर एक दूजे की रीस, एक आपस में रीस का अहंकार का लड़ाई है तुम्हारा, और कुछ नहीं। करके प्राणनाथ जी ने उस समय में समझा करके 400 साल में फिर एक बार निकल के देखता हूँ करके निकल के धीरे से आए तो सब परिणामी आपस में लड़ रहा है पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। मैंने तो बहुत बड़ा पैमाने में बात किया था, वो तो अंदर ही अंदर लड़ने लगे प्राणनाथ जी। फिर पता नहीं अब कहाँ से प्राणनाथ जी हृदय में छलफल कर रहे हैं, किसके हृदय में बैठ करके।
सब मान प्रतिष्ठा में लगे हुए। एक आपस में लड़ करके 10 जने हो गए, एक मंदिर खड़ा कर दिए और लड़ने शुरू हो गए। फिर दूसरी जगह 20 जने खड़े हो गए, तो फिर एक ने तो इधर जा करके फिर नहीं चलेगा करके मंत्र ही बदल दिया, दूसरा मजहब खड़ा कर दिया। अब ये जा रहा है कहाँ तक जाएगा? ये 74 फिरके होके ही छोड़ेगा मेरे ख्याल से। 73 तक था ही, 74 होते होते अब। लेकिन एक गजब की बात बताई है पहले से ही, जहाँ पर 70 फिरके बोले थे वहाँ पर एक सच्चा है बोले, बाकी झूठा बताया। फिर जहाँ पर 71 फिरके हुए थे वहाँ एक सच्चा, नाजी नारी की बात आती। फिर जहाँ 72 बोले 71 झूठे, एक सच्चा है। जहाँ 73 बोले वहाँ पर 72 झूठा है, एक सच्चा है बोले। इसीलिए एक सच्चा तारतम्बानी देख करके एक सच्चा ढूंढना पड़े। हम उस परिवेश में अभी गुजर रहे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष लेने बुजुर्गी जुदे पड़े, कर एक दूजे की रीश। सिपारे 8वें महीने, कुरान के 8वां सिपारा में लिखा हुआ है, जहूद नसारे जुदे पड़े। पहले से ही जो हो रहा है इतिहास, मोहम्मद के अंदर से खुदा बोल रहे हैं। पहले से 17 पुराण में जो था, परब्रह्म परमात्मा सुखदेव के अंदर होकर के अक्षरातीत के संकेतात्मक जो रास बताते, और रास में विभिन्न प्रकार का बुद्धि लगा दी तो जुदे पड़े। ऐसे सिपारे 8 में लिखा हुआ है, यहूदा यहूदी लोग, नसारे ईसाई लोग जुदे पड़े। मोहम्मद आते आते तो ये लोग कितने हिस्से में बांट चुके थे। तो मोहम्मद ने इतिहास को पलना उल्टा के देखा तो ओहो, मूसा ने एक खुदा के बात की थी, लड़ गए ये लोग। ईसा ने प्रेम का ही, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, मैं परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा आ रहा है, बोला था। मोहम्मद आकर के देखा, अरे उसमें एक तो सच्चा है। तो बोले जो मूसा का एक वाला है, जो ईसा का एक वाला है, वो मेरा मुसलमान बनेगा। मुसल यानी कट्टर बनेगा, मैं उसके बात कर रहा हूँ। और वही सच्चा एक जो है 1000 साल बाद खुदा आएगा, तो उस समय ये एक परमात्मा को भक्ति करने वाले उस समय में प्रकट होंगे। राणा जी बोल रहे हैं तुम कुरान के मिला को देखो, और इमाम मेरी जाहिर है वो एक कम सत विप्रा बहुधा वदंती जो बोला था वही जाहिर कर रहा हूँ मैं, एक परमात्मा। फिर इधर मोड़ के देखते हैं, ओ वेदों में क्या लिखा है, एक। ओ गीता वाले, उत्तम पुरुष कौन है? तुमको टाइम नहीं है, अब मुझे टाइम है। मैंने तुमके लिए खुलासा है, तुम्हारे लिए रास प्रकार से कलश के रंतन रख दिया। अब मेरी बारी चल रही है दिल्ली में, मेरी बारी चल रही है कुरान के असल, इसलिए मैं खुलासा में स्पष्ट कर रहा हूँ। तुम यहाँ आकर के बुद्धि मत बिगाड़ो, मेरे संग करो ही नहीं। तुम पहले जाओ, कलश सूरत तक के मेरे यात्रा में कलश में दे दिया हूँ तुम्हारे लिए। और मेरा सुरता चढ़ा हुआ है कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर जा करके ये औरंगजेब बादशाह को बुद्धि फिराना है और महाप्रलय तक यहाँ सच्चा एक धर्म का स्थापना करना है। इसलिए शेख इधर आओ, नूर मोहम्मद आओ, जान मोहम्मद सामने में आओ। हाँ, तुम्हारा गाड़ी लाइन में, लालदास पीछे बसो, केशव दास पीछे। हाँ, कहाँ आ गया है? तुम्हारी बारी हो गई। वैसे किधर आ गया, पहले लाइन में बैठे हैं। और जाकर तुम्हारा, मैंने तो औरंगजेब को पहले लाइन में बैठाना चाहा था, वो भागता रहता वो इतना अंदर से पाप कमाया ना, मेरे पास आता ही नहीं, वो डरता है वो। और थोड़ा सा काम बाकी होने के बाद हम शाकुमार को लेके जाएंगे, वो अपना नरक भोगता रहेगा। मेरी इंद्रावती की आवाज से मैं देख रही हूँ, प्राणा जी बोलती। ये और एक लाइन में ठुल्ठुलो आया था,
टाइम 7:10 पे 7:05 भइसकेको छ। सिपारे 8 में मिने 14 नसारे जुदे पड़े, त्यों कौल तोड़ा मोहम्मद के, एक दिन पर रहे ना खड़े, एक दिन पर रहे ना खड़े। एक धर्म में खड़े नहीं सके। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ड्रम बजा करके आइए आइए प्रणाम जी, आइए आइए करके बोले तो गए। एक सदगुरु ने दिया, हमें खड़े नहीं हो पाए। सब भी तक अपनी है प्राण